ट्रंप ने ईरान को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिससे ईरान और यूएस की पीस नेगोशिएशन खत्म होने की कगार पर पहुंच गई, और ईरान ने ऐसा क्या कर दिया कि फिर से एक्सलेशन और मिसाइल की बॉम्बिंग शुरू हो गई। आप सभी का स्वागत है द प्रतीकात में। ये मेजर अपडेट्स आपको किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हाल ही में 22 जून को स्विट्जरलैंड में यूएस और ईरान के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर पहली ऑफिशियल मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग लगभग 18 मिनट चली। उसके बाद अमेरिका की तरफ से लीड किया वहाँ के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने, और ईरान के डेलीगेशन को लीड कर रहे थे वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर गलीगोफ। इस मीटिंग में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि दोनों कंट्रीज़ के बीच फिर से टेंशन्स राइज होना शुरू हो गए। अब सवाल ये है कि इस मीटिंग से क्या क्या मेजर अपडेट्स निकल कर सामने आए। तो सबसे पहला पॉइंट था इस मीटिंग का कि 60 डे का एक रोड मैप बनाया जाए पीस टॉक का। अमेरिका और ईरान ने अगले 60 दिन के लिए एक फाइनल एग्रीमेंट बनाया था, लेकिन उसमें जो शर्तें दी गई थी वो ईरान को पसंद नहीं आ रही थी। दूसरा पॉइंट था हाई लेवल कमिटीज़। दोनों देशों ने पॉलिटिकल ओवरसाइट के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई और नेगोशिएशन की वर्किंग ग्रुप्स के लिए तुरंत काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये वर्किंग कमेटी ईरान की तरफ से यूएस से सीधे बात ना करके एक मीडिएटर यानी पाकिस्तान और कतर के से बात कर रही थी। और तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कम्युनिकेशन लाइन बनाई जाए। दोनों तरफ के बीच एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई ताकि किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत ना पड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग की जो खतरा है वो कम किया जा सके। इससे कि जो टेंशन्स हैं उनको कम किया जा सकता है। चौथा पॉइंट था कि लेबनान में इजराइल है वो डी एक्सेलरेशन की जो प्रोसेस है उसे ख़त्म करे, लेकिन इजराइल ये बात मानने को तैयार नहीं हुआ। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था इकोनॉमिक कंसेशन। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर गलीगोफ के मुताबिक ईरान की ऑयल और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस में रिलैक्सेशन दी जाए, ब्लॉकेड को हटाया जाए और कुछ फ्रोजन असिस्ट रिलीज किए जाए, और ईरान के रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए मेजर प्लान लॉन्च किया जाए यूएस की तरफ से। लेकिन जब स्विट्जरलैंड में ये टॉक चल रही थी, उसी दौरान ट्रुथ सोशल मीडिया पर ट्रंप ने एक स्ट्रांग वार्निंग ईरान के लिए जारी की। उन्होंने उस पर लिखा कि ईरान लेबनान में अपने प्रॉक्सी को सपोर्ट करना बंद कर दे। अमेरिका पिछले हफ्ते से ही ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री स्ट्राइक करेगा अगर ईरान ने ऐसा करना बंद नहीं किया। ट्रंप ने यह भी वार्निंग दी अगर ईरान स्ट्रेट हॉर्मुज है उसे बंद किया गया तो उसके लिए बहुत गंभीर कंसिक्वेंस ईरान को भुगतने होंगे। इससे ये क्लियर होता है कि एक तरफ अमेरिका पीस टॉक की बातें करता है तो दूसरी तरफ मिलिट्री प्रेशर ईरान पर लगातार बनाए हुए है। ईरान की तरफ से इसका रिस्पॉन्स काफ़ी स्ट्रांग हुआ था। ईरानियन डेलीगेशन ने कहा कि नेगोशिएशन के दौरान किसी भी तरह के मिलिट्री थ्रेट एग्रीमेंट की स्पिरिट के खिलाफ है। ईरान के चीफ नेगोशिएटर ने वार्निंग दी कि अगर अमेरिका ने प्रेशर कंटिन्यू किया तो ईरान आर्म फोर्सेस को आसपास रिस्पॉन्स देने के लिए भी खड़ा कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि ईरानियन डेलीगेशन मीटिंग छोड़कर बाहर चली गई थी, लेकिन जेडी वेंस ने बाद में इस बात को डिनाई करते हुए नेगोशिएशन को कम्प्लीटली कोलैप्स नहीं हुआ ये बोला। पिछले कुछ दिनों में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ईरान पहले से ही नेगोशिएशन के मूड में नहीं था। इसी दौरान ईरान ने सीज फायर वॉलेशन का एलिगेशन लगाते हुए एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात की, जबकि अमेरिका ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था। अगर अमेरिका के साइड के टोन को देखा जाए तो जेडी वेंस ने पहली ही मीटिंग को एक सक्सेसफुल फाउंडेशन बताया था। कतर और पाकिस्तान ने भी टॉक्स की पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव कहा था इसे। वेंस ने तो ये तक कहा था कि ट्रंप की इच्छा है कि अमेरिका और ईरान के लोगों के बीच एक नया चैप्टर शुरू किया जाए। टेक्निकल लेवल की डिस्कशन पूरे वीक कंटिन्यू करने का प्लान भी बनाया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल था कि क्या ईरान सच में वॉकआउट करके चला गया था। रियलिटी ये है कि वॉकआउट हुआ था, लेकिन वो टेम्परेरी और पार्शियल था, परमानेंट नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के अग्रेसिव स्टेटमेंट के बाद ईरानियन डेलीगेशन कुछ देर के लिए मीटिंग रूम से बाहर चली गई थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने
अंतरिम मिनिस्टर को ईरानियन डेलीगेशन के पास भेजा था, जबकि आर्मी चीफ से भी कंसल्टेशन हुई थी। आखिरकार मीडिएटर की वजह से टॉक्स दोबारा शुरू हुई और रोड मैप पर अग्रीमेंट हो गए, लेकिन ये मीडिएटर पाकिस्तान नहीं था, ये मीडिएटर कतर था। मीटिंग लगभग 80 मिनट तक चली थी। इसके बाद ईरानी डेलीगेशन ने अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ हैंडशेक और ज्वाइंट फोटो सेशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। इस इंसिडेंट को डिप्लोमेटिक स्नूप के रूप में देखा गया। अब सवाल उठता ये है कि ट्रंप ने हिट ईरान वेरी हार्ड अगेंस्ट जस्ट लाइक वी डिड लास्ट वीक क्यों लिखा? इसका जवाब जून के मिलिट्री एक्सलेशंस में छुपा हुआ है। अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री टारगेट पर स्ट्राइक्स लॉन्च की थी, जिसमें सर्विलांस, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर डिफेंस साइट्स को टारगेट किया गया था। जब ट्रंप ने लास्ट वीक का जिक्र किया तो उनका रेफरेंस उन्हीं मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ था। ये स्टेटमेंट ईरान के प्रेशर में लाने के लिए एक स्ट्रेटजी की तरह यूज किया गया था। ये स्ट्रेटजी ये थी कि ईरान इससे डर जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद ना करे और हिजबुल्लाह को प्रॉक्सी सपोर्ट देना बंद कर दे। अब बात करते हैं अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना इतना जरूरी आखिर क्यों हो गया है। सबसे पहला रीज़न है पेट्रो डॉलर सिस्टम। ग्लोबल ऑयल ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा यूएस डॉलर में होता है। अगर ऑयल मार्केट डिस्टर्ब होता है तो डॉलर की डोमिनेंस और यूएस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दोनों पर प्रेशर आता है। दूसरा रीजन ये है कि हॉर्मुज बंद होने से अमेरिका से ज़्यादा उसके अलायंस जो एशियन अलायंस हैं उनको नुकसान ज़्यादा होता है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रूट से होकर गुजरता है और सबसे बड़ा बायर जापान, साउथ कोरिया, इंडिया और चाइना है। अमेरिका खुद अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट को जो का हिस्सा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कनाडा या मेक्सिको से पूरा करता है। तीसरा रीजन यह है कि ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ने का असर अमेरिका पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। अगर ऑयल 120 से 150 बैरल डॉलर पहुंच जाए तो अमेरिका में पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, फूड और डेली एसेंशियल की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी हो जाएंगी। ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि ट्रंप की इमेज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं। चौथा रीज़न है मिलिट्री कमिटमेंट का। यूएस नेवी पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप को एक्सकॉर्ट करती रही है। अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर और रिस्क दोनों बढ़ जाएगा। पांचवा रीजन है अमेरिकन ऑयल कंपनीज का। शॉर्ट टर्म में हाई ऑयल प्राइस उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुई थी, लेकिन लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन्वेस्टमेंट और एनर्जी मार्केट दोनों को नुकसान पहुंचाती है और इसका असर यूएस ऑयल कंपनीज पर देखा गया है। इसी वजह से अमेरिका एक तरफ ईरान पर प्रेशर भी बना रहा है तो दूसरी तरफ निगोशिएशन की बातें जारी रखना चाहता है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इम्पॉर्टेंट है तो अमेरिका ने ईरान के साथ कन्फ्रंटेशन शुरू ही क्यों की थी। इसका एक स्ट्रेटजिक आंसर ये भी है कि अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते हैं कि ईरान रीजनल लेवल पर इतना पावरफुल बन जाए कि वो हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रीजनल लेवल पर कंट्रोल कर ले और पूरे गल्फ रीजन का जो बैलेंस पावर है वो बदल जाए। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना नहीं है, बल्कि उसे अपनी स्ट्रेटजिक कंडीशन के हिसाब से भी ओपन रखना है। अमेरिका के अलायंस भी सिचुएशन से काफ़ी परेशान है और प्रेशर में है। जापान और साउथ कोरिया गल्फ ऑयल पर काफ़ी हैविली डिपेंडेंट है, इसलिए उनकी इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंडिया भी एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में है क्योंकि उसके रिलेशन अमेरिका, यूएस, ईरान और रसिया तीनों के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूरोप इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल प्रेशर फेस कर रहा है, जबकि चाइना क्वाइटली दोनों साइड के निगोशिएशन को इनकरेज कर रहा है क्योंकि वो गल्फ ऑयल का सबसे बड़ा बायर है और वो नहीं चाहता अमेरिका इस रीजन पर और ज़्यादा मिलिट्री डोमिनेंस स्टेबलाइज करे। आखिर में ट्रंप के सामने दो चॉइसेस हैं। एक तरफ मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी जिसमें ईरान से ज़्यादा कंसेशन लिया जाए और अमेरिकन जो डोमिनेंस है उसे स्टेबलाइज किया जाए। दूसरी तरफ डील मेकिंग स्ट्रेटजी ये है कि जल्दी से एग्रीमेंट फाइनलाइज किया जाए और ऑयल प्राइस को स्टेबलाइज किया जाए और ग्लोबल इकोनॉमी को वापस से नॉर्मल फेज में लाया जाए। अमेरिका के अलायंस का प्रेशर ट्रंप को दूसरे ऑप्शन की तरफ काफ़ी धकेल रहा है
क्योंकि जितनी देर कॉन्फ्लिक्ट चलेगा उतना ज़्यादा अमेरिकन लेड ग्लोबल ऑर्डर और उसकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ेगा। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस वीडियो? प्लीज़ like and subscribe. Yeah.